स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तू मेरी चिंता छोड़, अपनी बात कर। प्लान क्या है बता। वॉकी टॉकी लीला भाभी के पापा अमेरिका से लाए थे ना बच्चों के लिए, वैसा नहीं है, लो रेंज वाला पार्ला टाइप। हाँ तेरा हाई रेंज का है, वर्ल्ड बेस्ट। करेक्ट। अब आगे बोल। हाँ ये आप रखिए। हाँ और ये मेरे पर्स में रहेगा। फिर वहां जाकर मैं उन लोगों के साथ बातें करूंगी। फिर हम जो भी बातें कर रहे हैं वो इसकी बदौलत आपको सब कुछ सुनाई देगा। अब भी सोच लीजिए, हाँ हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद आपको गहरा सदमा पहुंचे। जानना तो मुझे है चारूबाला, भले ही मुझे सदमा पहुंचे, लेकिन कम से कम एक बदलाव तो आएगा। अगर ये सच है कि लोग मेरे साथ मन मार कर जी रहे हैं। All right, as you wish. अब कुछ ही देर में आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ऑल द बेस्ट। यार यूरोप से हम जो गिफ्ट लाए थे वो तो तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये क्या है? तुषार पापा, ये मेरा गिफ्ट है जो आज चारू मम्मी को काम आने वाला है। Right, baby. And here it is, Yahoo! वॉकी टॉकी? Tushar, you are so intelligent. लेकिन चार तुम इसका करोगी क्या? ये मेरे प्लान में 4 चांद लगा देगा। अच्छा मतलब ये कि बा का ये एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है कि उनका घर चलाने का तरीका बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फलाना काम करने की परमिशन देती हूँ, ये लाइन ही कितनी ओल्ड फैशन है। अभी तो देश आजाद है, ऊपर से डेमोक्रेसी भी है, तो ये परमिशन लेने देने की बात कहां से आई? Isn't it? करेक्ट। Agreed. अगर बच्चे कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो उन्हें बड़ों की परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि गलत क्या है सही क्या है उसका पता उन्हें नहीं होता। बट यहाँ तो जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे हर बात पर बा की परमिशन लेनी पड़ती है। ऊपर से बा कहती है कि मैं मॉडर्न हूँ। अरे मॉडर्न तो वो होता है जो लोगों को बिना पूछे अपनी मर्जी से काम करने की आजादी देता है। करेक्ट। और यहाँ तो लोग अपनी आजादी बा के पास गिरवी रख चुके हैं। इस घर में हर इंसान अपना मन मार कर जी रहा है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। चार, इस घर में तुम बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही हो। I know that. लेकिन जो तुम साबित करना चाहती हो वो करोगी कैसे? नरसी काका। जो देखो नर्सी नर्सी नर्सी, और किसी को कोई मिलता नहीं है। क्या ये नर्सी वो नर्सी, बुढ़ा है वो देखता नहीं है वो लोग सब कुछ। अरे मैं हेल्प कर रही हूँ ना तुझे, और तुझसे भी नहीं होता है तो जा, तू भी जा, मैं कर लूंगी ये सब, जा। नहीं मैं सब कुछ कर लूंगा, जाओ तुम भी आज उनके साथ हाँ हाँ ही कर लो। जाओ ना। मुझसे नहीं हो सकेगा नरसी। क्यों नहीं हो सकेगा? जब से इस बात का एहसास हुआ है कि बेबी का इस घर में लास्ट बर्थडे है, मैं अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगी हूँ। अगले साल इस घर में ऐसी रौनक नहीं होगी। बात संभालो अपने आप को। इन बातों से कमजोर पड़ेंगी तो मेरा मतलब है कि आपको कमजोर पड़ने के बहुत सारे कारण आगे आने वाले हैं। आ गई मौका देखकर। तो इंतजार ही कर रही थी ना कि कब पार्टी खत्म हो और कब तुझे मौका मिले। ऑफ कोर्स, बात जब आपने परमिशन दी है तो मैं ये मौका कैसे गवा सकती हूँ। मैं आपको सुनवा कर ही रहूंगी कि घर में सब आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप बिल्कुल कमजोर मत होना, क्योंकि आपके बारे में उनकी सोच सुनकर ऐसा हो सकता है कि शायद आपको हार्ट अटैक हो जाए। तू मेरी चिंता छोड़, अपनी बात कर। प्लान क्या है बता।
वॉकी टॉकी। लीला भाभी के पापा अमेरिका से लाए थे ना बच्चों के लिए, वैसा नहीं है, लो रेंज वाला पार्ला टाइप। हाँ, तेरा हाई रेंज का है, वर्ल्ड बेस्ट। करेक्ट। अब आगे बोल। हाँ, ये आप रखिए। हाँ, और ये मेरी पर्स में रहेगा। फिर वहां जाकर मैं उन लोगों के साथ बातें करूंगी। फिर हम जो भी बातें कर रहे हैं वो इसके बदौलत आपको सब कुछ सुनाई देगा। अब भी सोच लीजिए, हाँ, हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद आपको गहरा सदमा पहुंचे। जानना तो मुझे है चारूबाला, भले ही मुझे सदमा पहुंचे, लेकिन कम से कम एक बदलाव तो आएगा। अगर ये सच है कि लोग मेरे साथ मन मार कर जी रहे हैं। All right, as you wish. अब कुछ ही देर में आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ऑल द बेस्ट। सच तो ये है कि गुड़िया भाभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायनामिक है। वाकई आई एम इम्प्रेस्ड। इस तरह से मिशन बनाकर हरियाणा निकल पड़ना, वाकई गुड़िया भाभी, मैं आपको दाद देता हूँ। दाद मतलब वो खाज खुजली वाला? नहीं नहीं, शबाशी वाला। अच्छा जी, तो आपको क्लियर करना चाहिए था। एक सेकंड के लिए तो मैं डर गई थी जी। जबकि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तुषार, गुड़िया तो है ही तारीफ के काबिल, पर लीला भाभी, बुरा मत मानिए, अब बहुत ही ठंडी है, बस हमेशा हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अगर कट्टू भाई नहीं मिले तो? ऐसा कुछ भी नहीं है चारूबाला बहन। ऑफ कोर्स ऐसा है। लीला भाभी, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, बा के अलावा और कोई है इस घर में जो डायनामिक है, गुड़िया को छोड़ के? चारूबाला बहन, आप कहना क्या चाहती है कि लीला भाभी डायनामिक नहीं है? मोटा भाई कुछ बोलिए ना। हाँ, वैसे है डायनामिज्म लीला में। मतलब 2006 में मुझे जब मलेरिया हुआ था और उसकी वजह से मैं मेरा पॉलिसी का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा था, तब लीला भाभी इंश्योरेंस के फॉर्म्स लेकर निकली थी और टारगेट से 2 गुना ज्यादा पॉलिसी बेची थी उन्होंने। मैंने अपने और अपने पापा के फ्रेंड्स को बोल दिया था, बस वो मेरी बात टाल थोड़ी सकते थे। हाँ, लेकिन लीला, तुम्हारे पापा ने तो एक भी पॉलिसी नहीं ली थी। वो इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें 12 पॉलिसीज बेच चुके थे, जिम्मेदारी का एक्स्ट्रा एहसास दिलाकर। लीला, जिम्मेदारी का एक्स्ट्रा एहसास का क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो लीला, मैं नहीं गया था तुम्हारे पापा के पास इंश्योरेंस का फॉर्म लेकर, वो खुद आए थे मेरे पास, समझी तुम? उन्हें यहाँ बुलाया किसने था? हाँ? क्या बुलाया था किसने? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। बात डायनामिज्म की हो रही, ओके? प्रवीण भाई, बिलीव मी, मुझे तो इसमें कोई डायनामिज्म नजर नहीं आता। अपने दोस्तों को पॉलिसी बेचने में क्या डायनामिज्म? और फिर लीला भाभी को उसका प्रॉफिट भी तो मिला होगा। हाँ, लीला ने पहले प्रीमियम के सारे पैसे मुझसे लड़कर ले लिए थे। हाँ तो हक था मेरा। हाँ तो भी अपने फायदे के लिए पॉलिसी बेचने में क्या डायनामिज्म? अच्छा, तो चारू, तू पॉलिसी बेचकर दिखा ना। आज तक तूने कभी तुषार कुमार की बिजनेस में हेल्प की है? बोलिए। प्रवीण भाई, बात इस घर की हो रही है। चार बिल्कुल डायनामिक नहीं है। तुषार, डायनामाइट है, डायनामाइट। तुषार। तो लीला भाभी, आप? हाँ हाँ, लीला भाभी है डायनामिक। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार होती है, वो भी बिना किसी फायदे के। याद है बेबी तुझे, 4 साल पहले प्रवीणा को जॉन्डिस हुआ था और वो अपने मायके गई थी। क्या क्या हुआ था तब? उस दिन लीला भाभी को लेडी सर्कल की पार्टी में जाना था और सर मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे सिर्फ 4 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए। प्रवीण भाई, मैं डिलीवरी टाइम पे करवा दूंगा नेक्स्ट मंथ। सर प्लीज, सर आप मेरी बात, सर। प्रवीण भाई, मैं लेडीज सर्कल की पार्टी में जा रही हूँ, तो आप? हाँ, आप जाइए, बच्चे आएंगे तो मैं खिला दूंगा उन्हें। अरे, जब तक बच्चे वापस आएंगे तब तक तो मैं भी वापस आ जाऊंगी। आप खाना खा लेना। हाँ, मुझे भूख नहीं है। कल रात में भी नहीं खाया था आपने?
भूख लगेगी तो खा लूंगा भाभी, आप जाइए ना। प्रवीण भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इसी वक्त आनी थी। भाभी, वो कला संगम साड़ी स्टोर वाले हैं ना, उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हर महीने की 30 तारीख को 30 साड़ियां एम्ब्रॉयडरी करके दूंगा। आज 29 तारीख हो गई है, लेकिन सिर्फ 10 साड़ियां तैयार हुई और वो कहते हैं कि कल तक अगर मैंने 30 साड़ियां नहीं दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो कर दे कैंसिल। अरे प्रवीण भाई, आपके पास पार्टीज की क्या कमी है? भाभी, मेरा 50% बिजनेस इसी पार्टी के साथ होता है, इसमें कैसे? और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मार्केट में मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी। रवीना को भी इसी वक्त जॉन्डिस लेके मायके बैठना था। उसने जॉन्डिस को जानबूझ के थोड़ी बुलाया था, आओ मुझे बीमार करो। क्या आप भी? अच्छा, आप जाइए जाइए, पार्टी अटेंड कीजिए। अच्छा प्रवीण भाई, आप मुझे टाल तो नहीं रहना, खाना खा लेंगे? हाँ, खा लूंगा। हर महीने 15,000 का फटका। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।